नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम कक्षा 10 में आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे। कक्षा 10 में आज हम आपको हिंदी में पढ़ाएंगे। कक्षा 10 में आज हम आपको हिंदी जो है जो 2022 में जो पेपर होने वाला है। अभी तो क्या है, कोरोना के कारण कुछ आपका सिलेबस जो है कम हुआ था। तो कोरोना के कारण जब हमारा सिलेबस कुछ कम हो गया था, तो आपको कक्षा 10 की हिंदी के बारे में बताते हैं कि हिंदी में आपको क्या क्या चीज़ें। देखिए, हम हिंदी में आपको रस है अलंकार, रस और अलंकार की वीडियो आपको मैंने दे दिया है, उसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। आज हम आपको पढ़ाते हैं खंड काव्य। देखिए, जो आपका खंड काव्य है, आप लोगों को पता होगा हिंदी में आपके 3 नंबर का क्या है, खंड काव्य है। 3 नंबर का क्या है, खंड काव्य है। क्या है बच्चों, खंड काव्य। आपके हिंदी में जो 3 नंबर का क्या है, खंड काव्य है। 3 नंबर का खंड काव्य है आपके हिंदी में, ठीक है। तो आपकी हिंदी में जो 3 नंबर का खंड काव्य है उसको हम आज पढ़ाएंगे। और आपका खंड काव्य कौन सा है, तो आपका खंड काव्य है अग्र पूजा। क्या है, अग्र पूजा खंड काव्य है। अग्र पूजा खंड काव्य है, जो कि अग्र पूजा खंड काव्य को आप अग्र पूजा खंड काव्य कहाँ से लिया गया है, अग्र पूजा खंड काव्य आपके महाभारत से लिया गया है। क्योंकि महाभारत में कहाँ से कथा का वर्णन है, कथा का वर्णन पांडवों के लच्छागृह से है। लच्छागृह जब जलाया जाता है, पांडवों को जो लच्छागृह दिया गया था, लच्छागृह बना करके, एक लच्छागृह मतलब एक घर बनाया गया था, उसी का नाम था लच्छागृह रखा गया था। और उसी को जो है पांडवों को दिया गया था रहने के लिए, ठीक है। तो वहां से क्या है, अग्र पूजा खंड काव्य की कहानी जो है शुरू होती है। तो अग्र पूजा खंड काव्य की वहीं से कहानी शुरू होती है। तो अग्र पूजा खंड काव्य में आपके कितने, मतलब अग्र पूजा खंड काव्य को जैसे आप कोई भी, जैसे आप हिंदी की बुक है, हिंदी का आप बुक पढ़ते हैं, तो उसमें आपके क्या है, पाठ में हर चीजें किस में डिवाइड होती है, पाठ में आपको विभाजित किया जाता है। तो ऐसे अग्र पूजा जो खंड काव्य की कहानी है वो कितने, मतलब सर्गों में डिवाइड वो है, सर्गों में जो विभाजित है। तो आप कह लीजिए कि 6 सर्ग है। अग्र पूजा खंड काव्य में कितने सर्ग हैं, 6 सर्ग हैं। अग्र पूजा खंड काव्य में आपके जो है कितने सर्ग हैं, 6 सर्ग हैं। तो आपको क्या है, जैसे आपका पेपर में आ जाएगा कि आप प्रथम सर्ग का कथानक चित्रण करिए, द्वितीय सर्ग का अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम सर्ग क्या है, द्वितीय सर्ग क्या है, तृतीय सर्ग क्या है। तो हम पहले आपको 6 सर्ग के बारे में बताएंगे कि 6 सर्ग है क्या, और 6 सर्ग के नाम क्या क्या है। 6 सर्ग के नाम क्या क्या है। तो हम अग्र पूजा खंड काव्य की बात कर रहे थे। तो अग्र पूजा खंड काव्य के जो है आपके कितने, 6 सर्ग हैं। 6 सर्ग हैं। तो 6 सर्ग में आप लोग प्रथम सर्ग, पहला सर्ग कहिए चाहे पहला सर्ग क्या है आप लोगों का, पहला सर्ग है आपका पूर्वाभास। पहला सर्ग कौन सा है, पूर्वाभास सर्ग है। पहला सर्ग कौन सा है, पहला सर्ग आप लोगों का क्या है, पूर्वाभास है। पहला सर्ग क्या है, पूर्वाभास है। अब दूसरे सर्ग की बात करते हैं। दूसरा सर्ग जो दूसरा सर्ग है आपका, दूसरा सर्ग है आपका समारंभ। समारंभ समारंभ सभारंभ सर्ग है। सभारंभ सर्ग है, ठीक है। सभारंभ सर्ग, सभारंभ, पूर्वाभास सर्ग, ठीक है। अब आप क्या जाइए, तीसरे सर्ग की बात करते हैं। तीसरा सर्ग क्या है आपका, तीसरा सर्ग है आपका आयोजन सर्ग। तीसरा सर्ग कौन सा है, आयोजन सर्ग। तीसरा सर्ग आयोजन सर्ग है। तीसरा सर्ग आयोजन सर्ग है। अब चौथे सर्ग की बात करते हैं। चौथे सर्ग की बात करते हैं। चौथा सर्ग आपका क्या है, प्रस्थान है। चौथा सर्ग क्या है, प्रस्थान सर्ग। अब पांचवा सर्ग क्या है,
पांचवा सर्ग है आपका, पांचवा सर्ग है अग्रपूजा। पांचवा सर्ग का क्या नाम है? अग्रपूजा। अग्रपूजा सर्ग। छठवां क्या है? छठा क्या है? छठा सर्ग है आपका उपसंहार। छठा सर्ग क्या है? उपसंहार। छठा सर्ग क्या है? उपसंहार है। थोड़ा इसमें इंक कम हो गया है, हम इंक को डाल लेते हैं तब तक। तो आप बताएंगे क्या सर्ग में क्या क्या है। तो आप लोग क्या है, पूर्वाभास सर्ग में, पूर्वाभास सर्ग में क्या है कि लच्छागृह है। पूर्वाभास सर्ग कहाँ से है? तो लाक्षागृह से शुरू होता है। पांडव कहाँ पहुंचते हैं? पांडव पहुंचते हैं लाक्षागृह में। पांडव कहाँ पहुंचते हैं? लाक्षागृह में पहुंचते हैं। वहीं से जब पांडव क्या कहते हैं लाक्षागृह पहुंच जाते हैं, दूसरी रात क्या होता है, लाक्षागृह में आग लगा दी जाती है। तो पांडव वहां से क्या है, सुरंग खोद करके निकल जाते हैं। तो यही कहानी लाक्षागृह से शुरू होती है, लाक्षागृह से शुरू होती है। फिर यहाँ पे क्या होता है, समारंभ में खांडव बन आता है। समारंभ में कहाँ से शुरू होता है? खांडव वन से शुरू होता है। खांडव वन से शुरू होता है। समारंभ में क्या होता है? खांडव वन से शुरू होता है। और इसमें पूर्वाभास में आपका लच्छागृह से शुरू होता है। फिर आपका आ जाता है आयोजन सर्ग। तो आयोजन सर्ग में क्या होता है कि सर्ग में आयोजन सर्ग आयोजन सर्ग में क्या होता है कि आयोजन सर्ग में मतलब जो द्रौपदी उनको मिलती है, जो मतलब द्रौपदी को जब वो लोग लक्ष्य भेद करके लाते हैं युधिष्ठिर, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आयोजन होता है, द्रौपदी को लाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे नारद मुनि के द्वारा कि कितने कितने दिनों तक द्रौपदी किसके यहाँ रहेंगी, तो उसके अनुसार नारद मुनि ने एक वर्ष का क्या दिया, एक वर्ष की सलाह दी। 1 वर्ष द्रौपदी आपके पास रहेगी, 1 वर्ष द्रौपदी उनके पास रहेगी। फिर आपका क्या जाता है, प्रस्थान सर्ग आ जाता है। राजसूय यज्ञ के बारे में दिया जाता है। प्रस्थान सर्ग में क्या होता है, राजसूय यज्ञ के बारे में दिया जाता है। राजसूय यज्ञ के बारे में इसमें बताया जाता है। फिर क्या होता है, अग्रपूजा। अग्रपूजा कौन सा है? 5वां सर्ग है आपका। अग्रपूजा क्या है आपका? 5 होने से पहले, मतलब यहाँ पर जो राजसूय यज्ञ होता है, राजसूय यज्ञ प्रारंभ होने से पहले जिन जिन राजाओं को जो है क्या है आमंत्रित किया जाता है कि कौन कौन से राजा, जैसे आपके यहाँ जैसे जब कोई भी तिलक कार्यक्रम या शादी विवाह कार्यक्रम होता है तो आप लोग क्या करते हैं, सभी को निमंत्रण देते हैं कि हाँ ये लोग आएंगे हमारे। तो ऐसे ही पूजा खंड काव्य में जब यहाँ प्रस्थान में हुआ कि राजसूय यज्ञ करवाना है, तो राजसूय यज्ञ करवाने के लिए किन किन राजाओं को बुलाया जाएगा और कैसे कैसे राजसूय यज्ञ का वो होगा। और उपसंहार में आ जाइए। उपसंहार में क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, उपसंहार में जब राजसूय यज्ञ समाप्त होती है, तो राजसूय यज्ञ में समाप्त होने के बाद कृष्ण का और उसका शिशुपाल का क्या है कि वो सब बातचीत होते रहती है। तो यहाँ पे क्या है, पूरी चीजें जाके संपन्न हो जाती हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें शिशुपाल और श्री कृष्ण का क्या है, वो है वाद विवाद है। शिशुपाल और श्री कृष्ण का इसमें क्या है, वाद विवाद है। इसमें शिशुपाल और कृष्ण का क्या है, वाद विवाद है। तो आप लोग इसको जान गए कि आप लोग कक्षा 10 में क्या है, हिंदी में आपके अग्रपूजा खंड काव्य है। अग्रपूजा खंड काव्य में क्या है, 6 सर्ग है। पहला सर्ग क्या है, पूर्वाभास है। द्वितीय सर्ग क्या है, शुभारंभ सर्ग है। तृतीय सर्ग क्या है, आयोजन सर्ग है। चौथा सर्ग क्या है, प्रस्थान सर्ग है। 5वां सर्ग अग्रपूजा सर्ग है। छठा सर्ग उपसंहार है। छठा सर्ग क्या है, उपसंहार है। छठा सर्ग आप लोग जान लीजिए, उपसंहार। अब इसमें क्या है, इसमें यहाँ तक तो बातें आप लोगों को समझ में आ गई। इसमें कहता है कि आप लोग अपने शब्दों में नायक का चरित्र चित्रण। इसके नायक कौन है, इसके नायक क्या कौन है, कृष्ण है। इसके नायक कृष्ण है। तो आप लोग इसको पूरी मतलब आपके चाहे वो जो आपको हिंदी की जो आपके पास बुक हो, और जो आपके पास टेक्स्ट बुक हो, उससे भी आप अग्रपूजा खंड काव्य को पूरा पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई विद्या, जैसे विद्या प्रकाशन की 10 के सभी विद्यार्थी हैं, विद्या तो पक्का लिए होंगे, विद्या से इसको पढ़ लीजिएगा। और ये 3 नंबर का है। और इसमें क्या करना क्या है, इसको आप कहानी के जैसा पढ़िए, पूरी चीज कहानी के जैसा पढ़िए। इसमें क्या होता है, तो आप लोग पहले से भी जान रहे हैं और इसको एक बार पढ़ लेंगे तो जान जाएंगे। और इसमें क्या कहता है, नायक का चरित्र चित्रण करने के लिए कहता है कि नायक ने किस प्रकार से इस पूरे घटना को अंजाम दिया, उसको आप अपने शब्दों में बताइए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।